बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वैसे डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो है पाइल्स। पाइल्स एक अमूमी बीमारी है जो आम तौर पे लोगों को पाई जाती है। ये पाइल्स क्या होती है? पाइल्स मकद के आसपास जो वरीदें होती हैं, जो ज़ीरी वरीदें होती हैं, उनमें ब्लड जमा हो जाता है और लोथड़े बन जाते हैं। और वो मतलब आंतरिक कमज़ोर होने की वजह से, या कब्ज़ की ज़्यादा दवाई खाने की वजह से, या ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से, या ज़्यादा खाना खाने की वजह से, और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, नशियात वगैरह जो आंतरिक जो खुश्क करती हैं, वो चीज़ें ज़्यादा लेने की वजह से उस पर प्रेशर रहता है, आंतरिक खुश्क हो जाती हैं, और जब आता है उसके अंदर खून जमा होकर वो गिट्टियों की शक्ल में बन जाता है, या उसके ऊपर फिर वो ज़्यादा देर रहने की वजह से, क्योंकि वो फासले मारते होते हैं, और जो ज़्यादा देर फासले मारते रहने की वजह से उसके ऊपर मस्से वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं। और मस्सों का साइज़ बाज़ बड़े बड़े अंगूरों की तरह। बहुत मूज़ी मर्ज़ है जो बंदे को अपाहिज कर देती है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसमें एक तो उम्र का है कि उम्र 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक के लोगों को अक्सर पाई जाती है। छोटे बच्चों में भी देखने में आती है। इस तरह के बहुत सारे केस देखेंगे, छोटे बच्चों में भी हो जाते हैं। वो भी आंतरिक मसाइल होने की वजह से, जो बेदरे इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेकरी की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, तो नाक़िस ग़िज़ा की वजह से आंतरियों में ताकत नहीं रहती, जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज वगैरह कम होने की वजह से वो फास्टमाद जमा होते हैं, और वो आंतरियाँ खुश्क होकर फिर वो ज़ोर लगाना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम बन जाती है। इसमें औरतों के मसाइल होते हैं, अगर उनके सिस्ट वगैरह हों, रसोलियाँ वगैरह हों, पेट में कीड़े वगैरह होते हैं, पेट में बच्चों के बड़ों के पास का, उसकी वजह से भी मकद में ख़ारिश वगैरह होती है, और वो वेन्स में स्वेलिंग आ जाती है, या उसमें फिशर कट वगैरह बन जाता है, जिसमें ब्लड निकलने लग जाता है। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं, और इसके बहुत इसमें पेशे के अतबार से है, आदत के अतबार से है कि देर तक जागते रहना, जल्दी ना सोना, उसके बाद फिर सुबह देर तक सोए रहना। मतलब निज़ाम पूरी तरह जब वो ख़राब हो जाता है तो उसमें वो उसका असर तो आंतरियों पर पड़ता है। फिर जब आंतरियों पर पड़ता है तो वो पूरे जिस्म में खिंचाव पड़ता है, वो पाइल्स होने की वजह से। फिर वो इसकी अलामत में जरान खून है, जलन होती है, ख़ारिश होती है, वरीदों का सुन्न हो जाना, या मकद में भरे भरे का एहसास या बेचैनी का एहसास होता है। मरीज़ में जैसे मरोड़ होते हैं, इस तरह मरोड़ पड़ते हैं मकद में, अज़लात में तशन्नुज होता है, ईंधन होती है, खिंचाव पड़ते हैं मकद में, मस्सों में सोजन आ जाती है, ख़ारिश होती है, खुजली होती है शदीद किस्म की, और बाज़ का उसमें रतूबत का अखराज होता है, या ब्लड वगैरह भी आता है, पस वगैरह आने लग जाती है उसके अंदर से। अच्छा, इसमें जो बवासीर से जो पैदाशुदा अलामत होती हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। इसमें कमर दर्द, अरक-ए-निसा का दर्द, सोश साहब, जैसे सर दर्द होने लग जाता है, कभी अबरू में दर्द होने लग गया। एलोपैथिक में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो है एस्क्यूरिसिप, कॉलनसोनिया, थूजा, पियोनिया, प्लम्बम, सल्फर, सिलेशिया, नक्सवामिका, हाइड्रास्टिस, एनाकार्डियम, एलोज, बेरबेरस, सेफलिनियम, कलकेरिया कार्ब, कलकेरिया फ्लोर। ये मेडिसिन जितनी भी मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, ये मेडिसिन सिम्टम्स के हिसाब से उसमें कवर होती हैं। मैं एक और मौजू पर बात करना चाहता हूँ, वो है प्रोलैप्स, एनल प्रोलैप्स। बाज़ औक़ात लोगों को बवासीर नहीं होती और उनको एनल प्रोलैप्स होता है, जिसमें जो होता है मकद होता है वो बाहर आ जाता है ज़ोर लगने की वजह से, किसी तरह आंतरिक की वजह से। अच्छा, दोनों में ये फ़र्क होता है कि उसमें वेन्स पर प्रेशर पड़ता है, इसमें जो अंदरूनी झिल्ली होती है उस पर प्रेशर पड़ता है, जो अंदरूनी झिल्ली बाहर आ जाती है। और बवासीर के अंदर खून की जो नालियाँ होती हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, और खून की नालियों में सोजन होती है और इन्फेक्शन हो जाती है। और जो प्रोलैप्स में है उसमें झिल्ली पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें झिल्ली पर प्रेशर पड़ता है, और झिल्ली होती है अंदरूनी झिल्ली, वो मकद के रास्ते से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत तकलीफ़ होती है, वो बोझ महसूस करता है, ख़ारिश जलन होती है, उसकी टांगों में खिंचाव पड़ता है। तो ये दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग इसकी मेडिसिन लेते हैं बवासीर के लिए, तो वो इसके लिए भी उनको थोड़ा सा जजमेंट करनी चाहिए कि दोनों में क्या फ़र्क है।
شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ میوکس میمبرین باہر آتی ہے اور وہ تھوڑی دیر کے بعد خود وہ جیسے واش روم میں فارغ ہوتا ہے تو وہ واپس اپنی کنڈیشن میں چلی جاتی ہے. لیکن کچھ مرضوں میں یہ ہوتا ہے کہ مسلسل دباؤ بنے رہنے وہ باہر آ جاتی ہے پھر وہ باہر واپس نہیں ہوتی. جو مریض کے لیے انتہائی پریشان کن معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں احتیاطی تدابیر جو ہے وہ ہمیشہ پہلے کرنی چاہیے، جیسے ایکسرسائز کرنا، اچھی خوراک کا استعمال کرنا، زیادہ دیر واش روم جب بیٹھے نہ رہنا، اور جب واش روم جانا تو اس کی ٹائمنگ مخصوص کر لینا، اسی ٹائم پہ جانا ہے. 2 سال سے کم عمر بچے اس کا شکار ہوتے ہیں اور مردوں کے مقابلے میں خواتین اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں. جوان لڑکیوں میں اس میں یہ مرض نہیں ہوتا. کمزوری، دائمی قبض، پرانی موشن وغیرہ لگے رہے ہوں اور وہ ڈائریا وغیرہ ہو، پیٹ میں کیڑے ہوں، یا جو عضلات ہوتے ہیں مقد کے جو بٹھے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جائیں کمزوری کی وجہ سے، مثانے میں پتھری وغیرہ ہو، اور اس کے علاوہ بواسیر کا مسئلہ ہو، بواسیر میں کانچ نکلنے کا عارضہ. تو کانچ نکلنے کی جو ہومیوپیتھ کی میڈیسن ہے وہ تقریباً ان سے ملتی جلتی ہیں. جیسے اس میں ایگنیشیا ہے، اس کے علاوہ ایپس پوڈوفائلم، سیپیا، کلکیریا کار، مرکسار، میوریٹک ایسڈ، نکس وامیکا، آرسینک البم، آئرس ورس، پلمبم، جلسیمیم، ڈلکامارا، سلیشیا، فیرمفاس، بہت سی میڈیسن ہومیوپیتھی کی اس میں استعمال ہوتی ہیں. تو جس طرح کی سمٹمز ہوں گی پیشنٹ سے پوچھ کر، اس کی کنڈیشن پوچھ کر، اس کی وجوہات پوچھ کر، تو جس طرح کی علامات ہوں گی اسی حساب سے ہی میڈیسن ان کو پیشنٹ کو دی جاتی ہے تاکہ وہ پوری طرح صحت یاب ہو جائے اور اپنی اچھی سی زندگی گزار سکے. جتنی میں نے ہومیوپیتھی میڈیسن استعمال بتائی ہیں ان میں سے کچھ مدر ٹینچر میں استعمال ہوتی ہیں اور کچھ 30 پوٹینسی میں، اور بعض کا لوگ 200 میں دیتے ہیں، لیکن میرا اپنا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے وہ 30 میں اور مدر ٹینچر میں یا 6x میں ہی اس میں رزلٹ اچھا ملتا ہے. اور ایسا اس کی پوٹینسی کو بڑھاتے رہے تاکہ پوری طرح مریض کو شفا ہو اور وہ مریض اپنی نارمل زندگی گزار سکے. آج میں نے جن ہومیوپیتھی میڈیسن کا آپ سے ذکر کیا ہے ان میں سے میڈیسن کی اسٹڈی کریں. وہ جو مطلب آپ پیشنٹ خود سے تو مریض میڈیسن نہیں لے گا نا، وہ تو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے. جو آج میں نے ہومیوپیتھی میڈیسن بتائی ہیں ان میں سے اور بہت ساری اور بھی میڈیسن ہیں جو اس میں استعمال ہوتی ہیں. تو جس طرح کی سمٹمز ہوں گی جس طرح کی تو اسی طرح کی میڈیسن پیشنٹ کو دی جاتی ہے تاکہ مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو سکے. یقیناً یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر یہ پسند آئی ہو تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا، اپنے کمنٹ سے نوازیے گا اور اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.